अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमें अपने खौफ के ऊपर, अपने डर के ऊपर किस तरह से काबू पाना चाहिए। अगर हमें सोसाइटी का खौफ है, माशरे का और लोगों का खौफ है, तो हम किस तरह से अपने इस खौफ पर काबू पा सकते हैं। खौफ दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल फ़ियर, इंटरनल फ़ियर। इंटरनल फ़ियर ये होता है कि हम अपने आप को वीक समझें और हम ये सोचें कि हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हम दुनिया को फ़ेस नहीं कर सकते, ठीक है? और लोग हमारी इस वीकनेस का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं और हमें बार-बार एक्सप्लॉइट करते हैं हर किस्म की सिचुएशन पर। इसी तरह से होता है एक एक्सटर्नल फ़ियर। कुछ टिप्स आज मैं आपको दूँगी जिससे आप अपने फ़ियर्स का, अपने इस सोसाइटी के डर और खौफ का मुकाबला कर सकेंगे और इसे कंट्रोल कर सकेंगे। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट योर लिमिट्स। अपनी कुछ बाउंड्रीज़, कुछ लिमिट्स बना लें, अपनी कुछ लिमिट्स सेट कीजिए और जब आप अपने लिमिट सेट करें फिर सामने वाले भी अपनी लिमिट समझ सकेंगे। आपके लिमिट्स में ये होना चाहिए कि आपने जो है वो किस तरह से अपनी सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करना है, आपने अपने कौन से काम करने हैं और आपने कौन से काम नहीं करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरह के लोगों से मुझे मिलना है, मेरी क्या गैदरिंग है, मेरी क्या लिमिट्स होनी चाहिए लाइफ में, मेरे एम्स को लेकर, मेरी गोल्स को लेकर मेरी क्या लिमिट्स हैं, और वो अपनी लिमिट्स कुछ सेट कर लें ताकि आप वो सबको बता दें कि ये मेरे लिमिट्स हैं और कोई भी इसे क्रॉस करने की कोशिश ना करे। आपने अपने फ़ैसलों पर डट जाना है। आप जो भी फ़ैसला कर लें, जो भी बात ठान लें, तो आप उससे पीछे ना हटें। ये आपके अंदर का एक डर होता है, खौफ होता है कि जो हमें अपने फ़ैसलों से पीछे हटा रहा होता है। हमें वो करने नहीं दिया जा सकता जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो एक्सटर्नल फ़ियर होता है लोगों का, माशरे का, तो वो हमें हमारे एम से, हमारे गोल से हटाता है। वो इस वजह से कि हम अपने डिसीजंस को छोड़ दें और अपने डिसीजन से पीछे हट जाएँ। लेकिन हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है और ना करना चाहिए, बल्कि हमें अपने फ़ैसलों के ऊपर अटल रहना चाहिए, अपने फ़ैसलों के ऊपर डटे रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में और हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए। नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि अपने इमोशंस को काबू में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग हमारी कमज़ोरी का अंदाज़ा या हमारी बहादुरी का अंदाज़ा हमारे इमोशंस को देखकर लगाते हैं। जो अपने इमोशंस पे अच्छी तरह कंट्रोल करना जानता है, वो दुनिया से जीत सकता है। तो हमें अपने इमोशंस के ऊपर अच्छी तरह कंट्रोल रखना चाहिए कि हमें कौन-सी बात किसके सामने करनी है, किस तरह का रिएक्शन किसके सामने शो करना है और किसके सामने कैसा रिएक्शन शो नहीं करना, कौन-सी बात किसी से छुपानी है या किसी को बतानी है। हमें अपने तमाम किस्म की, किसी के सामने रोना नहीं है, किसी के सामने अपने आप को वीक ज़ाहिर नहीं करना। तो हमारे हर किसी के खुशी, गम, हर तरह के इमोशंस के ऊपर, एग्रेशंस के ऊपर हमें अच्छी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमारा इमोशंस पर कंट्रोल होगा तो हम बहादुर बन सकेंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को, अपने फ़ैसलों को दूसरे के ऊपर बावर कर सकेंगे। तो हमें अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और हमेशा अपने फ़ियर को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होना हमारा बहुत ज़रूरी। नंबर 4, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी वक़्त हो, कैसे भी हालात हों, ये ना हो कि हम किसी भी काम को करने के लिए स्टेप उठाते हैं, लेकिन हम फिर किसी न किसी खौफ से, दूसरों के खौफ से, दूसरों की बातों के खौफ से हम उस काम को पीछे करने से हट जाते हैं। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हर काम को करने के लिए अगर हम हिम्मत ठान लें, कोई भी काम हम करने का इरादा कर लें, तो हमें कभी भी हम पीछे ना हटें, बल्कि बहुत हिम्मत से अपने उस काम को अंजाम तक पहुँचाएँ। कभी भी हिम्मत ना हारें, रास्ते में या अधूरा कोई काम ना छोड़ें, बल्कि अपने हर काम को तकमील तक पहुँचाने की हिम्मत रखें अपने अंदर। तो इस तरह से आप अपने खौफ पर कंट्रोल पा सकेंगे, काबू पा सकेंगे और आपके कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा होगा। हमेशा अपने एफ़र्ट्स को बढ़ाते रहें। जो भी एफ़र्ट आप किसी भी काम के लिए कर रहे हैं और आपको एक खौफ है कि मैं इसमें हार जाऊँगा या मैं नाकाम हो जाऊँगा या लोग मुझ पर हँसेंगे, तो अपने एफ़र्ट को मज़ीद बढ़ा दीजिए। अपनी उस क़ुव्वत को, अपनी फ़ोर्स को मज़ीद अप्लाई कीजिए और कभी भी हार ना मानें, बल्कि और ज़्यादा अपनी फ़ोर्स को बढ़ाते जाइए। डू मोर एफ़र्ट्स इन योर वर्क एंड यू ट्राई टू अकम्प्लिश योर वर्क। तो फिर आप इसी तरह से कंट्रोल हो सकेंगे और अपने फ़ियर को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। एंड नंबर लास्ट पॉइंट कि बहादुरी से हर किस्म की सिचुएशन का सामना करें। कभी भी किसी भी सिचुएशन से ना घबराएं। अगर आपके सामने कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आ जाए, तो उस चैलेंज को फ़ेस करना सीखें, उससे भागें नहीं, उस सिचुएशन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे फ़ेस करके आगे बढ़ जाएँ। इसी में आपकी कामयाबी
और इसी तरह आप अपने सारे फेयर्स कंट्रोल कर सकेंगे। आपको जब लग रहा हो मैं किसी रास्ते से गुज़र रही हूँ और इस पे ख़तरा है या मुझे कोई भी किसी से खौफ है, तो उस पे और जाएँ और हिम्मत से जाएँ और उस सिचुएशन को, उस रास्ते को फ़ेस करें। जब आप उस रास्ते को फ़ेस करेंगे तो आप और आगे बढ़ेंगे और आप जो भी आपकी डेस्टिनी है उसे अचीव कर सकेंगे। तो हमेशा अपने फ़ियर्स कंट्रोल करना सीखें, कभी भी उनसे भागें या डर के पीछे ना हटें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी से खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मारिया सदीकू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।